चलिए दोस्तों, आइए दोस्तों, तो आज के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के इस सिंपल मैथ के क्लास में क्या कुछ नया सीखने को मिलता है। जब तक आप इस वीडियो को दबा के शेयर करिए और हमारे साथ बने रहिए। बात करके आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे कि हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं, हम आपके लिए ये बैच लेकर के आ रहे हैं। नहीं दोस्तों, आप सभी के सामने सिंपल मैथ का पहला क्वेश्चन जो कल होमवर्क में मिला था, इसको सॉल्व करिए। बेसिक से सीख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नहीं होगा घबराने वाली बात नहीं है मेरे भाई। हमने क्या बताया दोस्तों, अच्छे से समझेंगे। अगर 52 को 54 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करिएगा। अब क्या इसको इसके साथ गुना करना, नहीं, ध्यान से देखिएगा। इन दोनों के बीच का कौन सा नंबर गायब है मेरे भाई, तो 53 गायब है। कितना 53 गायब है। तो क्या करिए, 53 का स्क्वायर कर देना। अब बताइए इन दोनों के बीच में कितने नंबर का गैप है, एक नंबर का गैप है। तो उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, उस नंबर का स्क्वायर कर दीजिए। 53 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ध्यान से जुड़िएगा। 53 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो 53 का स्क्वायर 2309 होता है और 1 का स्क्वायर 1 घटा दीजिएगा तो x बराबर 2308 कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2308 आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए अच्छे से। बहुत मजा आने वाला है। लेकिन कम समय में जो एस्पिरेंट कर लेता है, समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हुआ क्या दोस्तों, आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यही नंबर आता है। नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए। हमने क्या कहा दोस्तों, इन दोनों के बीच का कौन सा नंबर गायब है, तो 35 गायब है। अब ध्यान से देखिएगा, इन दोनों के बीच में कितने नंबर का गायब है, तो एक नंबर का गायब है। कितने नंबर का, एक नंबर का। तो क्या करिए, इस 35 का स्क्वायर कर देंगे और उस नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो 35 का स्क्वायर 1225 होता है और वो 1 का स्क्वायर 1 होता है। इसमें से 1 घटा दीजिएगा तो 1224 x बराबर, आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा ना। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो 37 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 37, सॉरी दोस्तों, ये 57 गलत लिखा गया, ये 57 होगा। चलिए दोस्तों, अच्छा सॉल्व करेंगे मेरे भाई। कम समय में, यार आप बात नहीं समझते, समझ रहे, कम समय। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और इस नंबर सीरीज में देखिए कि क्या डिफरेंस लेना है। नहीं हुआ दोस्तों, इतना समय नहीं लेना। आइए दोस्तों, क्या पढ़ा, ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। इन दोनों के बीच का कितना नंबर गैप है, एक गैप है। इन दोनों के बीच में क्या गैप है, 3 गैप। इन दोनों के बीच में 12 में से 3 9 गैप है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है, 9 में से 2 7 2 और तो क्या पड़ा, 3 तिया 9 9 तिया 27 27 तिया 81 81 जुटेगा तो 0 और 12 13 130 आएगा। आप कैलकुलेटर से करके देखिए, यू विल गेट द सेम नंबर। समझ में आए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करिए। कम समय में करना है मेरे भाई, कम समय में करना है, कम समय में करना है, कम समय में करना है। समझ रहे हैं। चलिए दोस्तों, हो ही जाता है ये। बहुत एस्पिरेंट कहते हैं कि नहीं हो पाता, लेकिन कम समय में जो कर लेता है ना, बहुत मजा आता है। आइए दोस्तों, क्या है इसमें, क्या है इसमें, कुछ है क्या दोस्तों, नहीं है। तो अब ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, इस तरीके के क्वेश्चन में हमेशा मल्टीप्लाई ट्रिक ही सॉल्व होता है। नहीं हो दोस्तों, आइए ध्यान दीजिएगा। क्या पढ़ा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। 14 है, 14 से 7 हो गया, 7 से 7 हो गया, 7 से 10.5 है, आगे बॉक्स है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट। हमने क्या कहा कि अगर ये इसका 0.5 टाइम्स है, 0.5 टाइम,
मतलब इसका आधा है, 7 का आधा, और ये इसका 1 टाइम मतलब 1 गुना है, तो ये इसका 1.5 गुना होगा, 1.5 होगा, तो ये इसका डबल कर दीजिए। कितना कर दीजिए मेरे भाई? ये इसका डबल कर दीजिए। अब डबल कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और उसके बाद 2 हो जाएगा, 21.2 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया? डाउट क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। चलिए एस्पिरेंट 59 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराने वाली बात नहीं है, समझ में ना? चलिए हुआ क्या? अरे यार इतना समय इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में लॉजिक छिपा हुआ, और उस लॉजिक को मत भुलाइएगा मेरे भाई। इस क्वेश्चन का जो ट्रिक बताने वाले हैं देखते रहिएगा, अच्छे से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बेस वैल्यू अगर 85 इसको मानते हैं, बेस वैल्यू अगर इन दोनों नंबर को 83 को 87 के साथ मल्टीप्लाई करने पे अगर इसका बेस वैल्यू समझते हैं दोस्तों, जिसके जड़ें मजबूत होती है, इसका बेस वैल्यू अगर 85 हो, 8500 मान लेते हैं, 85 है, तो ध्यान से देखिए कि ये 85 से 2 कम है और ये 85 से 2 अधिक है। ये 85 से 2 कम है, ये 85 से 2 अधिक है, बीच में 85 को बेस वैल्यू मानते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 85 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, 85 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 8 को आगे से तो 72 25, इसमें से 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 होता है। इस 4 को इसमें से घटा दीजिएगा तो 72 21 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों? 59 क्वेश्चन डाउट क्लियर हो रहे हैं ना? समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एस्पिरेंट। 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एस्पिरेंट, हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ दोस्तों? इतना समय लेंगे आप? यार इसमें इतना समय नहीं लेना। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट के लिए होमवर्क में है, तो आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एकदम कंफर्म है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। बस इतना ही दोस्तों, आज का सेशन समझ में आया हो या आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।